आइए बढ़ते आगे और अब वक्त एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के हमारे खास मेहमानों से मुलाकात करने का। स्वागत है आपका सिद्धार्थ सेदानी साहब, करिए शुरुआत। बताएं सर, आज की आपकी एसपीएल के लिए लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, ये एग्जीबिशन का स्टॉक है अनिल जी। हमारे मुंबई में गोरेगांव में पाया जाता है और जैन साहब ने भी कई बार रेकमेंड किया है। नेस्को पे खरीदारी की राय है। एग्जीबिशन सेंटर, आईटी, आईटीएस पार्क है, रियल एस्टेट की बहुत बड़ी बात है। 2 कमर्शियल एरियाज है, 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट की, जो बहुत अच्छे नाम से सुना जाता है बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। वो नेस्को का है। लोकेशन बहुत ही सेंटर में है, मुंबई के गोरेगांव में। 9 लाख स्क्वायर फीट और सारी एमएनसीज है ये आईटी पार्क में, जैसे कि एचएसबीसी, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एमएससीआई। तो ये एक से एक बढ़ के एमएनसीज आईटी पार्क में है। मैं मानता हूं कि तीसरी तिमाही के नतीजे भी काफी दमदार रहे। 50% से ऊपर आय, 40% से ऊपर मुनाफा। आने वाले समय में केपेक्स भी दमदार कर रही है कंपनी। 2300 करोड़ 2300 करोड़ का केपेक्स है और मुनाफों में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 27% सीएजीआर से ग्रो कर सकती है नेस्को। लैंड बैंक गोरेगांव का क्या वैल्यू है वो मुंबई वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं मानता हूं कि नेस्को पे खरीदारी करनी चाहिए लंबे समय के लिए। 740 का टारगेट। ओके, 740 के टारगेट के साथ करें खरीदारी आप नेस्को पर। ये है राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक बार जरा हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी है, सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए जरा इंडिगो पर। सिद्धार्थ जी, वैसे तो आप एसपीएल के लिए, लेकिन आप तो ऑलराउंडर है और मैं आपसे सवाल कुछ भी पूछ भी सकता हूं। इंडिगो 1900 रुपए पर और प्रोमोटर्स की तरफ से जो ये ब्लॉक डील हुई थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। सोचा नहीं था कि प्रोमोटर्स मार्केट में बेचेंगे। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है आपका अब इस स्टॉक पर? बिल्कुल अनिल जी, कोई भी शो में हूं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मार्केट रिलेटेड। तो मैं यही कहूंगा कि ये डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई ऐसे प्रमोटर आके बेचते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये एविएशन स्पेस वर्ल्ड वाइड ऐसा ही देखा गया है, रेड में ही रहता है। मैं इंडियन एविएशन स्पेस में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जरूर हो सकता है, बट ये जो मार्केट में सेलिंग हुई है ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और ये पूरी स्पेस में अगर आपको पोजीशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनानी है तो आप मत रहिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई राय नहीं। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए कोई राय नहीं। आइए बढ़ते आगे, सिद्धार्थ जी भी बताएंगे आपको उनकी पसंद की पोजिशनल पिक। बताएं सर, नेस्को आपने लॉन्ग टर्म के तौर पर पसंद किया, पोजिशनल पिक। ये नीले सितारे हैं। नीले सितारे तो कहीं सुनते नहीं है, पर कंपनी है ब्लू स्टार। नीले सितारे, ब्लू स्टार पे खरीदारी की राय पोजिशनल बेसिस पे। टारगेट आपको रखना है 1590 का। अब बिजनेस आप सभी जानते हैं, आपके घरों में पाया जाता है। एयर कंडीशनर, रूम एसीज, रेफ्रिजरेशन, ये सारे बिजनेस में ब्लू स्टार है। आज अगर देखा जाए तो तीसरे तिमाही के जो नतीजे आए वो भी दमदार रहे। 19% वाई जंप, मुनाफों में 20% से ज्यादा जंप। ये सबसे बड़ी चीज है कि 5वां क्वार्टर कंसेक्यूटिव ये है जहां पे ब्लू स्टार ने दमदार परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पे दी है। समर सीजन बूस्ट आ सकता है, बहुत बड़ा ग्रोथ। और अभी ही फरवरी के महीने में जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए पूरे देश में उससे कहीं ज्यादा है, तो गर्मी थोड़ी बहुत तो फीलिंग होने लगी है, खासकर मुंबई में। तो FY23 में 8 लाख एसी इन्होंने बेचे हैं अभी तक। जो आने वाले साल में 1 मिलियन 10 लाख एयर कंडीशनर बेचने की योजना है। मार्केट शेयर 13% से बढ़ के 15% FY25 तक हो जाएगा और पेनिट्रेशन लेवल दमदार है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो एयर कंडीशनर का, एसी का कंजम्पशन 30% है, जबकि भारत में सिर्फ 7% है। तो एसी में वन ऑफ द लीडर ब्लू स्टार, जिसपे खरीदारी की राय 1590 का टारगेट है। 1590 के टारगेट के साथ ब्लू स्टार में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई है। यह है पोजिशनल पिक ब्लू स्टार, सिद्धार्थ जी की पोजिशनल पिक, शिवांगी जी की एनआईटी लिमिटेड। आइए उससे पहले सिद्धार्थ सेदानी साहब की शॉर्ट टर्म पिक बाकी है, बताएं सर।
बिल्कुल अनिल जी, इसके साथ एक अपडेट जो शिवांगी जी ने अभी दिया था शॉर्ट टर्म में लिंडे इंडिया, वो मैंने कल सिट के सिप में डांसिंग डेट फ्री में दिया था 3450 में। टारगेट था 3800 रुपए का, तो 3800 के बहुत करीब आ चुका है लिंडे इंडिया। तो ये एक अपडेट। साथ ही साथ आज का जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है एसएस सोनाटा सॉफ्टवेयर। टारगेट आपको रखना है 700 रुपए का। सोनाटा सॉफ्टवेयर पे आईटी सर्विसेज करती है, ट्रैवल्स, रिटेल, एग्री और बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पे खरीदारी की आई जो है वो 16% सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं 22% के करीब। और चौथे तिमाही में स्ट्रॉन्ग डील विंस एक्सपेक्टेड है। जैसे आप सुबह दीप को सुन भी रहे थे कि आईटी क्षेत्र बहुत अच्छा मोमेंटम में है। सोनाटा सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 700 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदा जा सकता है। 700 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये आपके लिए काउंटर आ रहा है फोकस में। आइए चलिए बढ़ते आगे और अब विदा लेने का वक्त है। हमारी सभी एक्सपर्ट से लेंगे विदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के शो में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।